अब उसका जबड़ा ऐसे झूल रहा था जैसे किसी भी पल गिर जाएगा। वो हल्के से अपने हाथ का पंच घुमाता हुआ धीरे धीरे योरिक्सिरो के पास पहुंचा। वही योरिक्सिरो इस बूढ़े को देखकर डर के मारे कांप उठा, क्योंकि इस बूढ़े के एक पंच की ताकत शायद परमाणु बम से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। थोड़ी देर पहले ही योरिक्सिरो ने रिंग में गुओ हैहुआंग को मुकाबले के लिए ललकारा था और अपनी व्हील चेयर को ही हथियार बनाकर उसकी तरफ फेंक दिया। मगर योरिक्सिरो ने मुस्कुराते हुए सिर्फ एक उंगली से ही व्हील चेयर को हवा में घुमाकर रोक दिया। फिर उसने व्हील चेयर को जमीन पर रखा और गुओ हैहुआंग से बैठने का इशारा किया। गुओ हैहुआंग भी जानता था कि योरिक्सिरो जैसा योद्धा कभी धोखे से हमला नहीं करेगा, इसलिए वह बेझिझक बैठ गया। दोनों रिंग में आमने सामने बातचीत करने लगे। योरिक्सिरो को हैरानी हो रही थी कि इतनी उम्र में भी गुओ हैहुआंग क्यों अब तक खुद को प्रशिक्षण में लगाए हुए है। इस पर गुओ हैहुआंग मुस्कुराया और अपना गठीला शरीर दिखाया। आज से 100 साल पहले उसके भी लोहे जैसे मसल्स थे। ताकत की इतनी कड़ी ट्रेनिंग की थी कि हड्डियों के अंदर तक घना मांस भर चुका था। वो नंगी हाथों से पत्थर तोड़ सकता था और भारी से भारी बैल को भी गिरा सकता था। गुओ हैहुआंग की ये बात सुनकर योरिक्सिरो मुस्कुराया और व्हील चेयर को हवा में उठाया। मगर इससे पहले कि वह कुछ करता, गुओ हैहुआंग गोली की तरह आगे बढ़ाया। हड्डियों का ये दुबला पतला शरीर इतनी तेजी से कैसे हिल सकता था? असल लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। योरिक्सिरो ने पूरी ताकत से एक पंच मारा जो सीधा गुओ हैहुआंग के चेहरे पर पड़ा। गुओ हवा में उछल गया। फिर योरिक्सिरो ने एक जोरदार लात मारी जिससे गुओ हवा में 2 बार घूमकर जमीन पर गिरा। सब हैरान रह गए। उसका जबड़ा रबर की तरह हिल रहा था, लेकिन अगले ही पल वो फिर से सही हो गया। पंच को लगने से पहले ही अपना जबड़ा ढीला छोड़ दिया था, जिससे झटका कम हो गया। जिस तरह ब्लेड पर तैरती हुई टिश्यू पेपर कटती नहीं, उसी तरह उसने इस हमले को झेल लिया। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें।